यह बात उन दिनों की है जब मैं 11th क्लास का टीचर था। उस वक्त मेरी उम्र 27 साल थी। मैं दिखने में बेहद ही हैंडसम था। मैं अपनी उम्र के उस चौराहे पर था जहाँ पर मेरी उम्र के हर लड़के की शादी हो जाती है। मेरे अंदर भी बहुत सारे जज्बात थे शादी को लेकर। मेरी एक गर्लफ्रेंड भी थी जो पढ़ाई के सिलसिले से विदेश गई थी। अक्सर दोस्त लोग शादी के बाद मुझे अपनी सुहागरात के बारे में बताते थे। उन सब को सुन सुनकर मेरे अंदर भी एक आग जलने लगती थी। मैं अपनी गर्लफ्रेंड से तो बेहद प्यार करता था, लेकिन इतनी दूर होने की वजह से मेरा कभी भी उसके साथ वह सब नहीं हो पाता था। मैं 11th क्लास का टीचर था। मेरी मुलाकात वहाँ पर एक लड़की से हुई। वह लड़की मेरी ही क्लास की स्टूडेंट थी। वह लड़की दिन ब दिन बहाने से मुझे हमेशा छूने की कोशिश किया करती थी। मैं हमेशा उससे दूर भागता था, लेकिन अब मेरा अपने जज्बातों पर काबू पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। वह लड़की भी दिखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसकी उम्र 18 साल थी। एक दिन वह सबके चले जाने के बाद क्लास में बैठकर वह सब वीडियो देख रही थी। जब मैं उसके करीब गया और मैंने पूछा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो तब उसने मुझे वह वीडियो दिखाई। वह देखकर मेरा भी मन डोल गया। मैंने कहा कि क्या तुम्हारा मन हो रहा है? यह सुनकर उसके चेहरे पर एक शैतानी वाली मुस्कुराहट आई। वह कहने लगी, मैंने तो आपको कई बार इशारा किया था। फिर वह तुरंत उठी और मुझे अपने साथ एक कॉरिडोर में ले गई। वहाँ पर अक्सर कोई भी आता जाता नहीं था। वहाँ पर पूरा अंधेरा था। फिर उसने कहा कि आज तो मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। आप हमेशा मुझसे दूर भागते रहते हैं। मेरी भी अब फीलिंग्स उसको लेकर बढ़ने लगी थी। फिर हम दोनों ने मिलकर कॉरिडोर में ही अपने बदन की आग को शांत किया और फिर पूरे जोश के साथ, मेरा नाम विक्रांत है। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे परिवार में मेरी माँ और 5 बहनें रहती हैं। मैं अपने परिवार में सबसे बड़ा था और मुझसे जो छोटी बहन थी वह भी अच्छी जॉब करती थी। मैं 11th क्लास का टीचर था। घर को चलाना और बहनों की शादी करना, यह सब की जिम्मेदारी मेरे सर पर ही थी। जब मेरी उम्र 15 साल थी तभी मेरे पापा की रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से ही घर बार को मैं अकेला ही चला रहा था। मेरी हाइट 8 फुट है और मैं दिखने में बेहद हैंडसम था। मेरी शादी के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते भी आते थे, लेकिन मैं किसी से शादी करने के लिए हाँ नहीं की, क्योंकि मैं सबसे पहले अपनी बहनों की शादी करवाना चाहता था। मेरी गर्लफ्रेंड भी थी जिसके बारे में घर में किसी को भी कुछ मालूम नहीं था, लेकिन वह पढ़ाई के सिलसिले से विदेश गई थी। वह बहुत ही अमीर घराने की लड़की थी। जब मैं और वह दोनों कॉलेज में पढ़ा करते थे तो हम दोनों खूब एंजॉय किया करते थे। हम दोनों ने मिलकर कई बार वह सब भी किया था, लेकिन उसके जाने के बाद मेरे अंदर की जो प्यास थी वह बढ़ती ही जा रही थी। अक्सर मेरे दोस्तों की शादी हो जाती तो वह मुझे अपनी सुहागरात के किस्से भी सुनाने लगते। उनके किस्से सुन सुनकर मेरे अंदर एक शैतान दौड़ने लगता, लेकिन मैं कर भी कुछ नहीं सकता था। मेरी उम्र जितनी हुई थी उस समय हर लड़का अपनी गर्लफ्रेंड के साथ खूब मज़े करते, या तो फिर अपनी बीवी के साथ। जब मैं स्कूल में पढ़ाता तो वहाँ पर भी बहुत सारी लेडीज़ टीचर होती थी, लेकिन कोई भी मेरे टाइप की नहीं होती। कुछ मैरिड होती, या तो फिर कुछ के चेहरे पर झुर्रियाँ आई होती। हर कोई मुझ पर लाइन तो मारता, लेकिन मैं किसी को भाव भी नहीं देता था। फिर जब मेरी मुलाकात मेरी क्लास की एक लड़की से हुई। वह क्लास अभी 10th से 11th क्लास में शिफ्ट हुई थी। अभी इन लोगों के 10th के पेपर कंप्लीट हुए थे और अभी ये सारे स्टूडेंट 11वीं कक्षा में शामिल हुए थे। इन सारे स्टूडेंट में से एक लड़की ऐसी थी जो कि मुझे हमेशा ही बड़ी अजीब नज़रों से देखा करती थी। वह दिखने में बेहद ही दूध की तरह गोरी चिट्टी थी। क्लास के सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी पर अपना होमवर्क लिख रहे होते तो वह अक्सर मुझे ही देखा करती। एक बार मैंने उसे अपने पास बुलाया। जब उससे पूछा कि तुम्हारा ध्यान अपने काम पर क्यों नहीं होता, तो वह मुझे अक्सर बड़ी ही अजीब नज़रों से देखती और फिर कहती कि सर आप इतने हैंडसम हैं कि आपकी शादी हो गई। यह सुनकर मैं भी उसको हंसकर टाल देता और कहता कि नहीं, मेरी शादी तो नहीं हुई, लेकिन तुम अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दो।
ये सुनते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती। वह लड़की दिमागी तौर से तो ठीक ठाक थी, लेकिन मुझे उसके इस तरह के बर्ताव से बहुत ही अजीब लगता। फिर इसी तरह अक्सर जब भी मैं क्लास में पढ़ाया करता तो वह छुप छुप कर मुझे ही देखा करती थी। मैं बच्चा तो नहीं था कि समझ ना पाता कि कौन मुझे किस नज़र से देख रहा है। मैं उस लड़की के भी जज्बातों को अच्छी तरह से समझ पा रहा था। मुझे लगा कि शायद वह भी बच्ची है, थोड़ा बहक गई है, कुछ दिन बाद खुद ब खुद ठीक ही हो जाएगी। लेकिन शायद यह मेरी गलतफहमी थी। जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो सभी बच्चे अपने घर चले गए, लेकिन मैंने देखा कि वह लड़की अभी भी उस टेबल पर बैठी हुई थी। जब मैं उसके करीब गया और पूछा कि तुम अभी घर पर क्यों नहीं गई, तो वह मुझे कहने लगी कि आप मुझे मेरे घर छोड़ देंगे। मैंने कहा कि क्यों, तुम इतनी बच्ची तो नहीं हो कि तुम्हें अपने घर का रास्ता नहीं मालूम। लेकिन वह मुझे कहने लगी कि आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैं आपके साथ थोड़ा वक्त और गुजारना चाहती हूँ। मैंने कहा कि तुम ये सब जो बोल रही हो, अगर किसी ने यहाँ पर सुन लिया तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वह कहने लगी मुझे इस बात की कोई भी फिक्र नहीं है। फिर मैंने कहा कि अगर मैं तुम्हारे मम्मी पापा को तुम्हारी हरकत के बारे में बताऊं, तो फिर वह कहने लगी कि मुझे उनकी भी चिंता नहीं है, मुझे आपसे बेइंतहा प्यार हो गया है। मुझे लगा कि उस लड़की को स्कूल में नहीं समझाना चाहिए। अगर किसी ने ये सारी बातें सुन ली तो उसके साथ साथ मुझे भी स्कूल से निकाल दिया जाएगा, और अच्छा यही होगा कि मैं इसको अपने साथ इसके घर छोड़ आऊँ। रास्ते में जब मैं बात करूँगा तो उसे प्यार से समझा दूँगा। यह सब अच्छी बातें नहीं हैं। फिर मैंने उसे कहा कि चलो तुम्हें मैं तुम्हारे घर छोड़ आता हूँ। यह सुनकर वह तुरंत खड़ी हुई और फिर मेरे साथ कदम से कदम बढ़ाने लगी। मेरे पास एक सेकंड हैंड कार थी जो कि मैंने अभी 4 महीने पहले खरीदी थी। मैंने उसे अपने साथ कार में बिठाया तो वह तुरंत आकर बैठ गई, लेकिन गाड़ी में बैठते ही उसने तुरंत मेरा एक हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही मेरे शरीर में एक अजीब सा करंट लगा। कितने वक्त के बाद आज किसी लड़की ने मुझे छुआ था, लेकिन मैंने अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए उसे अपने आप से दूर किया। मैंने सोचा कि उसको मैं रास्ते में समझाऊंगा, लेकिन वह तो मेरी बात ही मानने को तैयार न थी। कहने लगी कि जब उसने पहली बार मुझे क्लास में देखा, मैं उनका टीचर हूँ, तो वह मुझ पर फिदा हो गई। मैंने उसे समझाना चाहा कि देखो, अगर स्कूल में किसी को भी इस बारे में मालूम हो गया तो हमारे दोनों की शामत आ जाएगी। वह कहने लगी अगर आपको इस बात की चिंता है तो आप बेफिक्र रहें, हम चुपके चुपके अपना इश्क चला लेंगे। ये सुनते ही मेरे मुंह से हंसी निकल गई। मैंने कहा कि मेरा वह मतलब नहीं था। खैर, मैं उसको समझाने से रहा। यूं ही बात करते करते उसका घर भी आ गया। फिर वह मुझे मेरा नंबर मांगने लगी। मैंने कहा कि अगर तुम्हें इतनी ही मेरे से मोहब्बत है तो तुम नंबर भी ढूंढ लेना, लेकिन मैंने उसे सिर्फ मजाक में कहा था। उसे छोड़ने के बाद जब मैं वापस घर आया और फ्रेश होकर जब मैं लंच कर रहा था तो उसी टाइम मुझे एक अननोन नंबर से मैसेज आया जिसमें आई लव यू लिखा था। यह सब देखकर मैं सोच में पड़ गया कि आखिर ये कौन लिख सकता है। मुझे लगा कि शायद मेरी गर्लफ्रेंड मुझे अननोन नंबर से तंग कर रही है। यही सोचकर जब मैं इस नंबर पर कॉल किया तो सामने से मुझे जिस शख्स की आवाज़ सुनाई दी वह सुनकर मैं तो चौंक गया। वह तो वही स्कूल वाली लड़की थी। उसका नाम श्रेया था। वह मुझे कहने लगी आपने कहा था ना कि अगर मैं आपको सच में प्यार करती हूँ तो आपका नंबर भी खुद ब खुद पता कर लूँगी। तो देख लीजिए मेरे सच्चे प्यार की निशानी। खाने की टेबल पर मेरे मुंह से हंसी छूट गई। मेरी माँ मुझे गौर से देख रही थी। मैंने कहा कि मेरा एक दोस्त है, उसने कई महीनों बाद मुझे कॉल की है। ये बोलकर मैं वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गया। कमरे में आकर मैंने उससे कहा कि तुम पागल हो, मैंने तो तुम्हें ऐसे ही कहा था, और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला। लेकिन वह मुझे इन सब के बारे में कुछ भी बता नहीं रही थी। अब वह बस बार बार मुझे आई लव यू ही कह रही थी। अब श्रेया की दीवानगी देखकर मुझे भी डर लगने लगा, कहीं मैं स्कूल से निकाला ना जाऊं। शाम को जब मैं अपने दोस्तों से मिलने के लिए पार्क में गया तो वह लोग बैठकर वह सब वीडियो देख रहे थे और फिर मुझे भी वह सब दिखाने लगे। वह देखकर मेरे अंदर एक आग उबलने लगी। मेरे जज्बातों पर अब काबू पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने सोचा कि रात को मैं अपनी गर्लफ्रेंड से फ़ोन पर प्यार भरी बातें करूँगा, लेकिन जब मैंने उसे कॉल किया तो उसने मेरा कॉल ही नहीं उठाया। लेकिन इसके उल्टा ही मुझे श्रेया का कॉल आना शुरू हो गया। श्रेया ने जब मुझे हेलो बोला तो उसके बोलने की आवाज़ कुछ आज अलग सी आ रही थी। शायद
उसने थोड़ी सी ड्रिंक की थी या पता नहीं, वह मुझे बड़े ही प्यार से कहने लगी कि विक्रांत, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ और आज मेरा बहुत मन हो रहा है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ कर आपके पास आ जाऊं। मैं श्रेया को बहुत बार समझाने की कोशिश कर रहा था। वह मुझे बार बार आई लव यू ही कह रही थी, लेकिन वह मेरी बात सुनने को बिल्कुल भी तैयार ना थी। मैंने गुस्से में आकर अपना फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। दूसरे दिन जब मैं क्लास में दाखिल हुआ तो श्रेया के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट झलक रही थी। जब मैं क्लास के बच्चों की कॉपी चेक कर रहा था तो वह बहाने से एक बुक लेकर मेरे पास आई और बहाने से मेरे शरीर को छूने लगी। श्रेया के छूने से ही मेरे अंदर एक झंझनाहट सी होने लगी थी। मैं श्रेया को रोकने की कोशिश भी की तो वह मुझे कहने लगी कि कल आप रात को फ़ोन क्यों स्विच ऑफ कर दिए थे। मैंने कहा, अरे मेरे फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो गया था, अब प्लीज़ तुम जाकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। श्रेया के छूने से मेरा जिस्म पूरा टाइट हो चुका था। मैं तुरंत उठकर वॉशरूम में गया और जाकर अपने आप को कुछ देर शांत किया। आज भी सभी बच्चे स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद अपने अपने घर चले गए थे, लेकिन श्रेया फिर वही टेबल पर बैठी रही। वह फिर से मेरे उठकर बगल में आई और धीरे से मेरे करीब आने लगी और फिर मेरे सीने से जा लगी। मेरे दिल की धड़कनें भी अब बढ़ने लगी थी। अब मैं धीरे से श्रेया को अपनी बाहों में भर लिया। फिर श्रेया ने धीरे से मेरी शर्ट का बटन खोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुरंत ना कर दी। अगर स्कूल में किसी ने भी हम दोनों को यह सब करते हुए देख लिया तो हमारी बहुत ही बदनामी होगी। श्रेया मुझे कहने लगी कि आप बेफिक्र रहें, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं श्रेया को वहीं छोड़कर वापस अपने घर आ गया। आज पहली बार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के बाद किसी और लड़की के इतना करीब आया था। अगर आज मैं पीछे ना हटता तो शायद मैं बहक भी सकता था। अब वह रोज़ लड़की इसी तरह कुछ ना कुछ करती ही रहती थी। कभी मेरे लिए कोई गिफ्ट लेकर आती तो कभी कदार मेरे घर के बाहर आकर खड़ी हो जाती। मैं भी अब धीरे धीरे उस लड़की के करीब जाने लगा था। अक्सर मैं भी पढ़ाने के बहाने उसके करीब जाता और किसी को भी हम पर कोई भी शक भी नहीं होता। इसी तरह हम दोनों एक दूसरे के करीब होते गए। उन दिनों मुझे अपनी गर्लफ्रेंड की बिल्कुल भी याद भी नहीं आ रही थी। रात को अक्सर मेरे दोस्त मुझे वो वाली वीडियो भी भेजा करते थे जिसे देखकर मेरे मन के जज्बात और जाग उठते थे। अब मैं उस लड़की के करीब होता जा रहा था। अक्सर स्कूल की छुट्टी होने के बाद मैं उसको पढ़ाने के बहाने ढेर सारी बातें करता और फिर हम दोनों ही एक दूसरे के करीब आते। लेकिन अभी तक हमारे बीच वह सब नहीं हुआ था जिसे हम दोनों कब से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। मैं भी अपनी लाइफ में बहुत ही खुश था। जब भी वह लड़की मेरे करीब आती तो मेरे जज्बात उठने लगते थे। फिर एक दिन वह लड़की रात को फ़ोन पर मुझसे बात कर रही थी और बातों ही बातों में उसने मुझसे कहा कि उसका वह सब करने का बहुत ही ज़्यादा मन हो रहा है। अब मैं भी यही चाहता था क्योंकि हम दोनों की बातचीत को अब पूरे 1 महीना गुजर चुका था। अब मेरा भी अपने आप पर काबू पाना दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। मैंने भी उससे कहा कि वह तो मेरा भी मन है, लेकिन तुम तो अभी बच्ची हो, तुम्हें उन सब के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। लेकिन श्रेया तो मुझे तुरंत कहने लगी, आप तो मुझसे हार जाएंगे, अब मुझे बच्ची समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करिए। हम दोनों के बीच यही बहस हो रही थी कि ज़्यादा देर तक कौन सह पाएगा। श्रेया ने कहा कि ठीक है, कल मैं आपको स्कूल में ही दिखा दूंगी। मैंने कहा कि स्कूल में हम कुछ ऐसा वैसा नहीं करेंगे। लेकिन श्रेया मुझे कहने लगी कि स्कूल में एक पुराना सा कमरा है जो भी बंद रहता है, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। वहाँ पर स्कूल की कुछ पुरानी फाइल्स वगैरह रखी जाती हैं। कल मैं आपको वहीं पर अपनी ताकत बताऊंगी। यह सुनकर मैं तो जोरों से हंसने लगा। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। फिर जब हम दूसरे दिन स्कूल में मिले तो हम दोनों को आज बड़ी ही बेताबी थी। मैं तो बार बार स्कूल की छुट्टी होने का इंतज़ार कर रहा था। फिर पूरे 3 बजे स्कूल की छुट्टी हो गई थी और जब सभी बच्चे अपने घर को चले गए तो हम दोनों बहुत ही खुश हुए। फिर श्रेया जिस तरह मेरी तरफ कदम बढ़ा रही थी, मुझे आज उसकी नीयत बिल्कुल भी साफ नहीं नज़र आ रही थी। मुझे लग रहा था कि आज तो यह मुझे किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी।
मेरे माथे से अब पसीने छूट रहे थे, लेकिन मेरा जिस्म अब पूरा टाइट हुआ था। फिर श्रेया मेरे करीब आई और करीब आकर मेरे सीने से जा लगी। श्रेया के सीने से लगते ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगी थी। पूरे कमरे में ही मेरे धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। श्रेया ने फिर मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे एक पुराने कॉरिडोर में ले गई। उस कमरे के अंदर बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। आज मुझे लग रहा था कि कोई सैलाब आने वाला है। मुझे नहीं पता था कि इसके बाद मेरी ज़िंदगी कुछ और ही मोड़ ले लेगी। फिर धीरे से वह मेरे करीब आते गई। उसने मेरी शर्ट का बटन खोलना शुरू कर दिया। मैं भी श्रेया के बदन पर हाथ रखा तो श्रेया का बदन पूरा मखमल की तरह मुलायम लग रहा था। श्रेया को जब मैंने पकड़ा तो मेरे तन बदन में एक आग लगनी शुरू हो गई। अब मेरा अपने जज्बातों पर इसके आगे काबू कर पाना बड़ा ही मुश्किल होता जा रहा था। मैं भी श्रेया को कस के गले लगा लिया। फिर धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे के इतना करीब होते गए कि किसी को कुछ मालूम ही ना हुआ। श्रेया ने सही ही कहा था मुझसे, उसमें बहुत ही ताकत है। मेरे इतनी बार के बाद भी उसमें बिल्कुल भी थकावट नहीं आ रही थी। फिर पूरे 2 घंटे बाद मैंने पूरे साल की अपनी प्यास बुझाई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अब मेरे सर पर एक कयामत भी टूटने वाली है, क्योंकि इसके बाद श्रेया ने मुझे कहा कि अब आपको मैं जैसा कहूँगी आपको वैसा ही करना पड़ेगा। मैं श्रेया की इस बात को सुनकर हैरान हुआ। मैंने कहा कि क्या मतलब है तुम्हारा? फिर उसने अचानक मुझे एक कॉरिडोर के साइड से एक कैमरा निकाल कर दिखाया और कहा कि इसमें आपका एमएमएस बन गया है। मैंने कहा, लेकिन तुमने यह सब क्यों किया? वह मुझे कहने लगी कि मैं एक बहुत ही अय्याशबाज लड़की हूँ, मुझे पढ़ाई लिखाई का कोई भी शौक़ नहीं है, इसलिए अब मैं चाहती हूँ कि जब हमारे एग्ज़ाम होंगे तब आप मुझे पास करेंगे। मैंने कहा, यह तो सही बात नहीं है, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। वह कहने लगी, मेरे पास इतना पैसा है कि मुझे पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और तो और घर वाले चाहते हैं तभी मैं ये सब कर रही हूँ, लेकिन अब मुझे एग्ज़ाम में पास करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपने ऐसा कुछ भी ना किया तो मैं आपका एमएमएस लीक कर दूँगी और आपकी इससे बहुत ही ज़्यादा बदनामी होगी। यह सुनकर मैं बहुत ही हैरान हुआ। मेरे तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी। मैं सोच भी नहीं सकता था कि श्रेया जैसी लड़की यह सब भी कुछ कर सकती है। मुझे तो लगता था कि उसको मुझसे मोहब्बत हो गई है, लेकिन यह मेरी ही गलतफहमी थी। मैं ना चाहते हुए भी मुझे श्रेया की बात को अब मानना पड़ा। श्रेया क्लास में बैठकर अक्सर लड़कों के साथ बातचीत ही करती रहती और उनके करीब जाती, लेकिन मैं कुछ भी अब कर भी नहीं सकता था, क्योंकि गलती तो मेरी ही थी। मुझे अपने जज्बातों पर काबू पाना चाहिए था। श्रेया एक अय्याशबाज लड़की थी। उसने मुझे अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए मेरे साथ ये सब किया था। अब मेरे पास अब कोई रास्ता भी नहीं था। अब श्रेया जैसा चाहती थी मैं वैसा ही करता गया। मैं उसके हाथ की अब कठपुतली बन चुका था। फिर इसी तरह मुझे श्रेया को एग्ज़ाम में भी पास करना पड़ा। पास होने के बाद श्रेया अब 12वीं क्लास में चली गई। मैं भी उस स्कूल को छोड़ दिया था। अब मैं अपनी ज़िंदगी में एक बात अच्छे से सीख लिया कि कभी भी किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है सो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।